नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मार्फो L1 डिवाइस की लेटेस्ट आरडी सर्विस इंस्टॉलेशन के बारे में। अक्सर ये डिवाइस काम करना बंद कर देता है ना? तो चलिए आज इसी प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये अपडेट क्यों जरूरी है। फिर अपने सिस्टम को बिल्कुल सही तरीके से तैयार करेंगे। इसके बाद नया ड्राइवर डालेंगे और हाँ, जो एक बहुत कॉमन नो लाइट वाली एरर आती है उसे भी फिक्स करेंगे और आखिर में फाइनल सेटिंग्स करके डिवाइस को रेडी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। आखिर इस डिवाइस को अपडेट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, ये कोई मामूली अपडेट नहीं है। ये डिवाइस ठीक से चले, इसके लिए ये एकदम ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम क्या है? मार्फो L1 डिवाइस में खराबी आ रही है या फिर कोई ना कोई एरर दिखाता रहता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझिए इसका हल मिलने वाला है। तो इसका सीधा साधा हल क्या है? हल है लेटेस्ट आरडी सर्विस अपडेट। और कौन सा वाला? वर्जन 5.0.0.10। इसे बनाया इसीलिए गया है ताकि ये सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएं। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सिस्टम को तैयार करना। देखिए, ज्यादातर लोग यहीं पर जल्दबाजी कर जाते हैं और फिर दिक्कत होती है। तो इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर ये सही हो गया तो आगे कोई गड़बड़ नहीं होगी। और ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि बहुत से लोग प्रक्रिया के कुछ हिस्सों को छोड़ देते हैं और नतीजा, डिवाइस काम ही नहीं करता। तो हमें एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, एक भी नहीं। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस 3 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले कंट्रोल पैनल से सारे पुराने ड्राइवर्स को अलविदा कहना है। दूसरा, सी ड्राइव में जो भी बचे खुचे फोल्डर्स हैं उन्हें डिलीट करना है। और तीसरा, सिस्टम की सारी टेम्पररी फाइल्स को साफ करना है, एकदम क्लीन स्लेट। तो कंट्रोल पैनल में क्या हटाना है? ध्यान से देख लीजिए, ये 2 नाम हैं। पहला है iMedia L1 RG सर्विस इंस्टॉलर और दूसरा मार्फो स्मार्ट USB 64 बिट। इन दोनों को पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद भी कुछ फाइलें रह जाती हैं, तो अब थोड़ी मैन्युअल सफाई करनी होगी। अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव में जाकर iMedia L1 RD सर्विस नाम का फोल्डर ढूंढकर डिलीट कर दीजिए। इसके बाद रन कमांड खोलिए और एक-एक करके टेम्प, %temp और प्रीफेच टाइप कीजिए और इनके अंदर जो कुछ भी है सब डिलीट कर दीजिए। और तैयारी का आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी स्टेप, अपने सिस्टम का डेट और टाइम चेक करना है। इसे इंटरनेट टाइम के साथ सिंक कर लीजिए। आरडी सर्विस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम एकदम एक्यूरेट हो, वरना ये काम नहीं करती। चलो जी, सारी साफ सफाई हो गई। अब हमारा सिस्टम एकदम चकाचक है। अब बारी है असली काम की, यानी नया ड्राइवर इंस्टॉल करने की। इंस्टॉलेशन प्रोसेस एकदम सिंपल है, बस 5 छोटे-छोटे स्टेप्स हैं। लेटेस्ट ड्राइवर डाउनलोड करना है, उसे एक्सट्रैक्ट करना है, सेटअप फाइल पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और जब कंप्यूटर कहे तब मार्फो डिवाइस को प्लग इन कर देना है। बस फिर इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीटेड मैसेज का इंतजार करना है। 1 मिनट, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बैंक CSP चलाते हैं। डाउनलोड करते वक्त ध्यान रहे कि विंडोज़ L1 ID HTTP लोकल होस्ट वाली फाइल ही डाउनलोड करनी है, कोई दूसरी फाइल नहीं, सिर्फ यही वाली। अब मान लीजिए इंस्टॉलेशन हो गया, पर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ गई, डिवाइस में लाल बत्ती जल ही नहीं रही। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, इसका एक चुटकियों वाला समाधान है। होता क्या है कि सॉफ्टवेयर तो दिखाएगा कैप्चर सक्सेसफुल, मतलब कैप्चर हो गया, लेकिन डिवाइस पर लाइट ही नहीं जली, मतलब काम तो हुआ ही नहीं। ये थोड़ा परेशान करने वाला एरर है, मानता हूं। तो इसे ठीक कैसे करें? बहुत आसान है। जहां सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है उस फोल्डर में जाना है, मतलब सी ड्राइव में। वहां CRAT डेटा नाम की एक फाइल मिलेगी, बस उसे डिलीट कर देना है। इसके बाद दोबारा फिंगरप्रिंट स्कैन करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए, अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। अब बस ये चेक करना है कि डिवाइस हमारे सर्विस पोर्टल के साथ ठीक से तालमेल बिठा ले। देखिए, होता क्या है कि हर सर्विस पोर्टल की अपनी एक अलग सेटिंग होती है, तो हमें डिवाइस की कम्युनिकेशन सेटिंग को अपने पोर्टल के हिसाब से सेट करना पड़ता है। ये टेबल देखिए, इससे सब साफ हो जाएगा। अगर स्पाइस मनी जैसा कोई पोर्टल इस्तेमाल हो रहा है तो सेटिंग होगी HTTP+HTTP लोकल।
और अगर सेंट्रल बैंक या पीएनबी जैसे बैंक का सीएसपी है तो सिर्फ HTTP लोकल को चुनना है। सिंपल। तो बस अपने पोर्टल के हिसाब से सही ऑप्शन चुनिए और सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव करेंगे, डिवाइस की सर्विस अपने आप रीस्टार्ट होगी। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसका मतलब है कि नई सेटिंग्स लागू हो गई हैं। और बस हो गया काम। इन सारे स्टेप्स के बाद मार्फो L1 डिवाइस अब पूरी तरह से अपडेटेड है और काम करने के लिए एकदम तैयार। अब ये बिना किसी दिक्कत के चलना चाहिए।